नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण का आगे के वीडियो का अंक दिखाते हैं, जिसमें सीएमओ से लेकर चिकित्सा अधीक्षक को खरी खोटी सुनाई गई है और अस्पताल को ठीक करने की नसीहत दे डाली गई है। उनके इस निरीक्षण से प्रत्येक जनपदों के सीएमओ और सीएमएस की घिघी बढ़ गई है और अपने अस्पताल को ठीक रखने की कवायद में लग गए हैं। पेश है रिपोर्ट। कंडम नहीं तो नहीं लगाओ या फिर इसको रिपेयर कराओ, तत्काल शुरू कराओ। ठीक है, तत्काल शुरू कराओ। व्यक्ति का चिंता करो, हमें रिपोर्ट करना और इसे बात भी कर लो, हल्का ले लो। पीने वाला पानी है डॉक्टर कहाँ है? ये पीने वाला पानी हाथ धोने वाला पानी है सर। पीने वाला उसे लगा, ये हैंड वॉश है। नहीं पीने वाला, ये हैंड वॉश है सर। पीने वाला ये लगा, तो क्या सेंसर से करता है? वो लगा पीने वाला, पीने वाला। पानी पीना कैसे पीना है? ये कब से बंद है मशीन? अभी बताइए। इसका वाटर फिल्टर कहाँ है? दिखाओ जरा। हाँ, वाटर फिल्टर कहाँ है? इसको भी साफ कराओ भैया। अच्छा, तो ताला बंद रखते हैं? नहीं, जरूरत होता कोई बरात हो गया नहीं है, आप रोज खोल के सफाई नहीं करोगे? डॉक्टर ये क्यों बंद रखे हो? या हम तो स्टोर समझ रहे थे, माइनर रोटी इस तरीके से बंद रखी है रोज। ये क्या है ये? सर ये स्टेरिलाइजेशन जो कैंप होती है फैमिली प्लानिंग वाली, जब होगी तब ना, उसके बाद तो ईंटा हटाओगे। और ये क्या है मसाला, ये चादर के बराबर नहीं कर पाएगा डॉक्टर। बहुत मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कब की पट्टी पड़ी है? ये कब की पड़ी पट्टी? ये आज पेशेंट लगा था अंदर? बुलाइए। ओटी अटेंडेंट कौन है? और डॉक्टर साहब आप भी आओ। डॉक्टर साहब आप भी आओ। चिकित्सा अधीक्षक महोदय भी आए। ये उठाओ। ये डॉक्टर लगा हुआ हमारा सीजर है, चिमटी। ये देखिए यहाँ रखा क्यों है? ये पेशेंट के लिए ये रखा क्यों है? तो ये फेंको, इसको स्टोर में रखो। देखो सब जंट लगा हुआ। ये ओटी रूम में क्या जंट लगा हुआ सामान रख सकते हो? आपने ट्रेनिंग किया होगा, आपको सिखाया गया होगा जिसमें रक्त लगा उसको ओटी में तो आना ही नहीं है। क्यों रखा है? अगर नहीं, आपने कब से सफाई नहीं की? ये क्या है? ये स्टोर है? ये क्या है? ये क्या है? ये ओटी में ऐसा होता है डॉक्टर? मैं पूछा हूँ डॉक्टर, ओटी में ऐसा होना चाहिए? क्यों ऐसा है? अब ताला भी बंद किया होती ना, तत्काल हटाओ साफ करो। और ये मशीन काहे के लिए? कब से साफ नहीं की आपने इसको? सर ये काम नहीं। तो रखा क्यों यहाँ? स्टोर में ले जाओ। अगर काम नहीं कर रही तो ओटी में क्यों रखा? स्टोर में ले जाओ इसको। ये तो काम कर रही कर सर। इसको साफ कर लो, कपड़ा लगवा लो, धो ली इतनी। हेलो, ये आपकी जिम्मेदारी है ना? क्यों नहीं किया जिम्मेदारी के लिए? क्या क्यों? कहाँ रहती है रोटी की बात? रहती किसी घर पे? बताओ ना मुझे, डर मुझे बताओ कहाँ रहती है? इनसे क्या डर? मुझे बताओ कहाँ रहती है? अस्पताल की सिवाय भी इसे काम दे रहे हैं? नहीं सर, लेवल 1 हमारे यहाँ बनी हुई है। हाँ, पीडियाट्रिक यूनिट वहाँ ड्यूटी लगती है सर। तो ओटी फिर कौन देखता है? तो यही दोनों जगह देखते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ओटी भी मेंटेन करना है, वो भी मेंटेन कर। लेवल 1 में क्या करते हैं? वहाँ जाके क्या करते हैं लेवल 1 हॉस्पिटल? हेलो, बोलो ना क्या करते हैं? सारी चीजें व्यवस्थित रखनी तो क्या व्यवस्था है सर। वहाँ कोई डॉक्टर के साथ सहायक है? कौन डॉक्टर है? कितनी मशीनें हैं? कहाँ है मशीन? महिला में एक वैसे नहीं चलेगा। मेरी बात आप सुनिए, जो भी जिम्मेदारी है उसको ठीक से दे, कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है, हम नहीं जानते, जो भी करो ये सब नहीं होना चाहिए। अभी बात सही बात। ये देखो डॉक्टर क्या है,
डॉक्टर साहब आप आओ, ये क्या है? इसका क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया? इसका कोई जवाब है? अरे छोड़ो भाई, क्लीन क्यों नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ। ढक्कन जब खुला रखा है, ये क्या है? ये कहाँ से लाए हैं आप? ये कहाँ से लाए? बाजार के हैं? ये सप्लाई के स्टोर में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। स्टोर में तो किसी नाम से निकालोगे ना, तो किसके नाम से निकालेंगे? सही बात है, स्टोर में किसी पेशेंट के नाम से निकालोगे? ऐसे खा हुआ नहीं, ओटी के नाम पे निकाली, जो यूज हुई बाकी वहाँ जमा करोगे ना। इसका ये अमीर जगह है, अच्छी बात है। डॉक्टर जी हमें न सिखाओ, इसको स्टोर भेजो वापस, जो यूज नहीं इसको स्टोर भेजो, ठीक है ना? ऐसे पड़ावड़ी नहीं होना चाहिए। पूरा साफ करो। ये क्या है? इसको पूरा एक एक गंदगी में हट जाना चाहिए। ये गाज हटाओ यहाँ से सब। वो मशीन का हाथ वाटर फिल्टर दिखाओ। ये वाटर फिल्टर है, ये वाटर फिल्टर का कब से नहीं चला? इसे पानी ही नहीं चलेगा क्या? आपने कभी चेक किया इसको? हाँ सर, आज क्यों नहीं चल रहा है? बताइए कहाँ से पानी बंद है, दिखाओ। इसमें करंट ही नहीं है, बिजली का कनेक्शन कहाँ है? ये बिजली चलता है बगैर बिजली के? ये बिजली वाला है बगैर बिजली वाला? बताओ ना मुझे। मैं पूछ रहा हूँ, ये बिजली के बगैर पानी छान देगा क्या? फिल्टर कर देगा? लिखा है इसमें बगैर बिजली चलेगा। तो इसमें यहाँ बगैर बिजली का तो ये क्यों लगा इल्यूमिनेटर? ये देखो बिजली का इल्यूमिनेटर लगा हुआ है, जो बिजली को जो रिड्यूस करता है, 12 वोल्ट में लाता है। देखो लगा है, देखो ना, ये लगा है ना? ये क्यों लगा? ये तार निकले देखो बिजली, देख रहे हो? और इसमें कनेक्शन नहीं चलेगा क्या? डॉक्टर साहब हम ही को बता रहे हैं, अब हम किसको कहें? आपको ऊपर तो कहीं अफसर भी नहीं है। कौन लगाएगा ये? कब लगवाए हो? कितने बरस से लगवाए? सर करीब 1 महीने। ये सरकार ने दिया होगा। हाँ, तो इसका कनेक्शन कौन कराएगा? बताओ ना। ये किसके लिए दिया? आपने लिया कि जनता के लिए? क्यों नहीं लगवाया आपने? ये छोटा सा काम है, शुद्ध पेयजल अस्पताल में देना है। आप कनेक्शन करा देते तो लोगों को तो पानी भी ठंडा मिलता। कनेक्शन नहीं कराओगे चलेगा क्या? और 1 महीना पहले क्यों लगाओगे? तो पुराना लगा लिख रहा मुझे। कितने दिन पुराना लगा? ये बेसिन तो हमें लग रहा है कि सालों पुराना है। इसको भी आपने साफ नहीं कराया। ये डॉक्टर साहब मशीन कितनी पुरानी है? आपके पास कोई इंस्टॉलेशन रजिस्टर होगा जहाँ आपने मशीन लगवाई होगी तो लिखा होगा इन्वेंट्री में, लिखा है? कहीं लगा है? नहीं, याद ही नहीं। आपके रिजीम में लगा कि पहले लगा? ये तो बता दो। तो फिर कनेक्शन कौन कराएगा? इसमें बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इसके प्लग चाहिए यहाँ, उसको व्यवस्था नहीं है, वो प्लम्बर लगा के चला गया। और आपको जानकारी में भी नहीं, आपका रकल चल रहा था। चलती कैसे जब कनेक्शन नहीं? जब कनेक्शन नहीं तो चलेगा। देखिए बहुत गलत बात है, तत्काल कराओ। वाटर फिल्टर चलाओ। बेटा इधर आ जाओ। राजधानी कहाँ है? हाँ सर। सीएल लिया था आपने? सीएल लिया था? हाँ सर। क्या है? शादी रही। कितने दिन की गई? 3 दिन। और तो 4 दिन क्या लेगी? हाँ, 4 दिन। 4 दिन लेते हैं तुम्हारे? नहीं तो 4 दिन वही दे रहा हूँ, दिन तबियत खराब हो गया तो 4 दिन। तो लीव 4 दिन नहीं? हाँ तो 4 दिन तो वही दे रहा था, 4 दिन नहीं आ रहा। कैसे बैठी हो अम्मा? कब से बैठी हो? कितनी देर पहले? दवाई मिली? क्यों? बच्चा कहाँ है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, अम्मा को धो बैठाए हो यहाँ से बगैर सूचना के बैठी, क्या दिक्कत है? जितनी दवा दिलवा दो सर, किसी को लगाओ। लाइए सर हमें। हाँ वेट करना चाहिए। क्या हुआ है? कराओ। ये क्या है? ये डार्क ये माता जी की दवा निकालो। दवाई की पूरी हो गई? पूरा हो गया? इनके अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ सर, ये अप्रूवल के लिए भेजा गया है, 2500 गया। अभी पैसा गया नहीं सर यहाँ से हम लोग भेजते हैं सर, जिले से भी है नहीं जिले पे। डॉक्टर साहब कराओ। डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब ये टीबी वाला पैसा के अकाउंट में क्यों नहीं गया? अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो दोबारा दवाई शुरू करो। वो भी ठीक है ना जी? और ये बता रहे पूरी हो गई। अगर माता जी को चेकअप करो, अगर तबीयत ठीक है दोबारा दवाई शुरू कराओ, पैसा उनके अकाउंट में जाए। 500 रुपये महीना जाता है ना? जी जी जी। एको बार नहीं किया है। अम्मा अभी दवाई जो है अभी ठीक नहीं हुई है, तो अभी दवाई दोबारा शुरू करेंगे। 500 रुपये खाते में आवा तो नहीं आवा? अभी डॉक्टर से लगाए, डॉक्टर साहब इनका 500 रुपया क्यों नहीं आया पता करो, तत्काल भेजो। जी जरूर। 6 महीने आएगा अम्मा। डॉक्टर साहब ये गाड़ी कैसी है? एम्बुलेंस की हालत आप देखिए जरा। एम्बुलेंस की हालत देखने के लिए पहुंच रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ से अधीक्षक से एक डॉक्टर बुलाओ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब गाड़ी कैसी? महमूदाबाद का जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसका निरीक्षण हमने किया है और मरीजों से हमने तस्वीर बात की है। सरकार की जो योजनाएं हैं सभी मरीजों तक पहुँचे। हमने इस बात के लिए यहाँ के जो चिकित्सा उनसे कम रखे और कुछ चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको नोटिस पाया है, उनको नोटिस जारी कर पूछा जा रहा है कि क्यों गायब है, कहाँ गायब, कितने दिन से गायब है और समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह के कई अस्पतालों में आप निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं। ये सीतापुर में आप पहुंचे हैं, इससे पहले लखनऊ, बाराबंकी और देखिए कल भी हमने और इससे पहले प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, चिकित्सकों को हमने करबद्ध अनुरोध किया था, कृपया मरीजों को भगवान मान करके उनकी सेवा करें। अस्पताल परिसर में जो भी मरीज आए वो हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी पीड़ा को दूर करें, उसको संतुष्ट करें और अस्पताल परिसर की साफ सफाई, पीने का पानी, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, उनके बैठने का इंतजाम, परिजनों के लिए इंतजाम करें। और मैं सभी अस्पतालों में जाऊँगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के जो शहर के अस्पताल हैं सब में जाऊँगा और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि हमारी इसमें मदद करें। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।